नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हर तस्वीर में कहानी है। और चलिए आज हम आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाएंगे और बताएंगे स्पाइडरमैन के बारे में। अब तक तो आपने स्पाइडरमैन की कहानियां टीवी और सिनेमा हॉल में कई दफे देखी होंगी और सुनी भी होंगी, लेकिन आज हम आपको बिहार की जीती जागती स्पाइडर गर्ल से मिलाने जा रहे हैं, जो पलक झपकते ही खंभे पर चढ़ जाती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये क्या, हाथों और पावों में गोंद लगे हैं क्या? ये बच्ची है या फिर कोई छिपकली है या स्पाइडर गर्ल? जिस चिकने पिलर पर हाथ तक फिसल जाते हैं, उसी 10 फीट ऊंचे खंभे पर नन्हे पावों और नन्हे हाथों के सहारे ये नन्ही परी झट से चढ़ जाती है और देखने वाले देखते रह जाते हैं। अभी तक हमने और आपने फिल्मों और कॉमिक्स में ही स्पाइडरमैन को दीवारों और इमारतों पर चढ़ते देखा था, जो महज कल्पना थी। लेकिन ये जीती जागती स्पाइडर गर्ल तो उस कपोल कल्पित स्पाइडरमैन से भी 2 कदम आगे निकली। ये देखिए कैसे पिलर पर अपने दोनों हाथों और पावों को टिकाया और पलक झपकते ऊपर पहुंच गई। अब उसी ऊंचे पिलर से नीचे उतरते भी देखिए, आप भी इस नन्ही परी के फैन हो जाएंगे। इस स्पाइडर गर्ल का नाम है अक्षिता गुप्ता। उम्र है सिर्फ 11 साल, लेकिन इसी छोटी सी उम्र में ये नन्ही शहजादी ऐसे कारनामे कर दिखाती है कि देखने वाले दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। जब मैं छोटी थी तब मेरा मन किया चढ़ने का, तो चढ़ने लगे और उसके बाद मम्मी पापा मना करते थे मन नहीं चढ़ने के लिए, फिर भी चढ़ते थे और फिर एक दिन पूरा ऊपर तक टच कर दिए। बड़ी बहन तो बड़ी बहन, अक्षिता की छोटी बहन कृतिका भी कम नहीं है। जब बड़ी बहन को पिलर पर सरपट चढ़ते देखा तो उसके अंदर की स्पाइडर गर्ल भी जाग गई और वो भी नन्हे हाथों और नन्हे पांवों से फर्राटे से पिलर पर चढ़ने लगी। अब तो ऊंचे पिलर पर चढ़ना और नीचे उतरना दोनों बहनों के लिए खेल हो गया है। जब भी जी करता है झट से खंबे पर चढ़ जाती हैं और तुरंत ही नीचे उतर आती हैं। शुरू में दोनों बच्चों के स्टंट से माँ बाप डरते थे, लेकिन अब डर खत्म हो गया। हम लोग मना भी किए कि बेटा चोट लग जाएगा, तो हम लोग नहीं ट्राई करते। फिर वो उसमें हम लोग को देखे नीचे उतर जाती थी। अच्छा। फिर बाद में अपना अकेले वो चढ़ने का तो जुनून था तो चढ़ती थी। चढ़ते चढ़ते ऊपर चढ़ने लगी, फिर टर्न करने लगी। तो इसको पूछे कि क्या बनना है बड़े में, तो बोलती थी, छोटी थी तो बोलती थी ऐसा बहुत सारा पिलर बना दीजिए, इसी पे हमको चढ़ना ही मेरा एम है। ऊपर वाले ने तो दोनों बच्चों को चुस्ती और फुर्ती की सौगात दी ही है। माँ सरस्वती ने भी इन नन्ही परियों पर खूब आशीर्वाद बरसाया। तभी तो इस छोटी सी उम्र में ही दोनों बहनें बड़े फर्राटे से शिव तांडव स्तोत्र का जाप करती रहती हैं। जय विदा भ्रमी भ्रमा भ्रमा भुजंगम स्वसा धिमि निर्गमत कर्ण सूरज कराल भाल हव्यवत धिमित 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 ध्वनन मृदंग तुंगा माली कंठ। बिहार की दोनों स्पाइडर सिस्टर्स के ये करतब हैरान तो करते ही हैं, दांतों तले उंगली दबाने को भी मजबूर कर देते हैं। नन्ही सी उम्र में जब दोनों बहनें 10 फीट के खंबे पर चढ़ जाती हैं, तो माउंट एवरेस्ट को झुकाने में इन्हें भला कितना समय लगेगा? अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18 तानापुर। और भागलपुर के प्रेमी जोड़े घर से भागने की तैयारी करने लगे तो परिजनों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अब इस जोड़े को पुलिस से इंसाफ की उम्मीद है। शुभम और नन्ही 3 साल पहले कोचिंग क्लास में मिले, वहीं आंखें चार हुई और मन ही मन एक दूसरे को अपना मान लिया। परिवार और समाज से छिप छिप कर मिलते, खूब प्यार भरी बातें करते, लेकिन जब परिवार दुश्मन बन बैठा तो रातों रात घर से भागने की तैयारी करने लगे।
जब परिजनों को दोनों का प्लान पता चला तो प्रेमी और प्रेमिका को पकड़कर खुद तातारपुर पुलिस की हवाले कर दिया। ये हमको फोन करके मेरा सारा रिकॉर्डिंग है इसमें कि हमको भागना है, सब चीज़ का रिकॉर्डिंग है, मर जाएंगे ना, हमको लेके चलो यहाँ से, नहीं तो हम मर जाएंगे, सारा बात है सर। इसके 1 साल पहले हम मंदिर में शादी किए थे सिंदूर दे करके। जैसे ही शुभम और नन्ही की प्रेम कहानी आम हुई, नन्ही के परिजनों ने झट से उसकी शादी एक बुजुर्ग शख्स से तय कर दी। नन्ही विरोध करती रही लेकिन माता पिता ने एक ना सुनी तो प्रेमी को फोन किया और घर से भगा ले जाने की गुहार लगाई। दोनों ने फैसला लिया और जैसे ही भागने के लिए घर से निकले, नन्ही के परिजनों ने पकड़ लिया और तातारपुर थाना ले गए। अब पुलिस को ही प्रेमी प्रेमिका और परिवार का झगड़ा सुलझाना है। भाग नहीं रहे थे सर, ये बुलाई कि अगर तुम नहीं आए, हमको नहीं लेके गए तो हम मर जाएंगे, ये बोलिए सर, इसका जान का बात है, ये मर जाएगी अगर इसको हम नहीं लेके जाते तो। 3 साल पुराने प्यार को खूबसूरत नाम देने निकले प्रेमी प्रेमिका पकड़े तो गए, लेकिन दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार कहीं से कम नहीं हुआ। अब भागलपुर पुलिस से ही इस प्रेमी जोड़े को न्याय की उम्मीद है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18, भागलपुर। वहीं भागलपुर में शराब पीकर जेल जाने वाली सरपंच जी की बुद्धि ठिकाने आ गई है। जेल से छूटकर शपथ ग्रहण करने पहुंची तो हर किसी से नशे से दूर रहने की अपील कर डाली। हाथ में हथकड़ी और गले में फूलों की माला, ये हैं तिलकपुर पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच विमल किशोर यादव। शराब का घूंट पीने और अवैध हथियार रखने के आरोप में पकड़े गए थे। तब से जेल में रहे और चुनाव जीतकर सरपंच बन गए। जब हाथ में हथकड़ी लगाकर भागलपुर पुलिस नए नवेले सरपंच को शपथ ग्रहण कराने सुल्तानगंज प्रखंड कार्यालय लाई तो शराब गटकने और पिस्टल चमकाने वाले नेताजी के सुर ही बदल गए। शांतिपूर्ण होली मनाना है, दारू नहीं पीना है, दारू में मेरा ही दशा हो गया। सुना आपने, सालों तक जाम से जाम टकराते रहे, चोरी छिपे नशे की महफिल सजाते रहे, लेकिन जब 1.5 महीने हवालात की हवा खानी पड़ी तो सरपंच साहब का सारा नशा ही छूमंतर हो गया। अब सबके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, अपनी गलती मान रहे हैं और बिहार वासियों से नशे से दूर रहने की अपील भी कर रहे हैं। इसलिए नशेड़ी से साधु बने सरपंच की गुहार सुनिए और नशे से तौबा कीजिए। खुशी का पर्व है, होली है, सभी भाई मिलजुल कर बढ़िया से मनाएंगे, हुड़दंग नहीं मचाएंगे, शांति व्यवस्था के साथ करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे, शराब नहीं पियेंगे। मेरा यही पहला उद्देश्य है कि शराब नहीं पीना, शराब छोड़ देना। नशे ने जेल पहुंचाया, लेकिन जेल की आबोहवा में होश ठिकाने आ ही गए। तभी तो कभी शराब में डूबे रहने वाले सरपंच साहब के सुर भी बदल गए हैं। विकास सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। वहीं नालंदा में एक बार फिर से तमंचे पर डिस्को हुआ, जहां भोजपुरी गानों की धुन पर 2 लड़कों और एक लड़की ने धमाकेदार डांस किया। इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। म्यूजिक, लाइट और डांस की धमाकेदार महफिल सजी है और उस महफिल में 2 लड़कों के साथ एक लड़की डिस्को डांस करती नजर आ रही है। ये वायरल वीडियो है नालंदा के कराय परसुराय थाना क्षेत्र का, जहां घरेलू समारोह के लिए शामियाना सजा और जैसे ही देर रात मेहमानों की टोली वापस लौटी, वैसे ही सिरफिरों की टोली ने स्टेज पर कब्जा जमा लिया और भोजपुरी गानों की धुन पर ऐसा डांस किया कि उसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने लगा। डीजे पर चर्चित भोजपुरी सॉन्ग छपरा के लड़का की धुन गूंज रही है और उस धुन पर तीनों ने रंग जमा दिया है। झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और हर किसी को नचा रहे हैं। तभी उस टोली में शामिल एक युवक ने देसी कट्टा निकाला और हवा में लहराने लगा। इस युवक को देखिए, जैसे उसने ऊपर हवा में तमंचा लहराया, वैसे ही उसका साथी उसे खींचकर कैमरे के सामने ले आया। फिर भी वो तमंचा चमकाता रहा।
नालंदा में तमंचे पे डिस्को डांस का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने लगा है। नालंदा पुलिस भी इस वीडियो के जरिए इन सिरफिरों की सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई है। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 नालंदा। और मुजफ्फरपुर के दिवंगत लाल अक्षत उत्कर्ष के परिजन 2 साल से इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस की तरफ से सिवाय खानापूर्ति के और कुछ भी नहीं मिल रहा। छोटे शहर और बड़े सपने, उन्हीं सपनों को जीने के लिए मुजफ्फरपुर के होनहार लाल अक्षत उत्कर्ष ने जब 4 साल पहले MBA की पढ़ाई छोड़कर मायानगरी का रुख किया तो माँ बाप अपने इकलौते बेटे की भविष्य को लेकर बेहद चिंतित थे। लेकिन अक्षत ने ठान ली थी कि हर हाल में एक्टिंग में ही कैरियर बनाना है, इसलिए उन्होंने खूब स्ट्रगल किया। कई बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिले जिसकी शूटिंग प्रयागराज के लोकेशंस पर शुरू भी होने वाली थी। 2 फिल्म के लिए उसका चयन किया गया था। इसकी शूटिंग इसकी जो है 1 अक्टूबर को से शुरू थी प्रयागराज में और 4 अक्टूबर से इसका शेड्यूल था। उसे टिकट भी हम लोग को भेजा था और हम लोग को आमंत्रित भी किया था कि पापा आप सब लोग आइएगा। MBA का चमचमाता करियर छोड़कर फिल्मी दुनिया में आने का फैसला लेकर अक्षत उत्कर्ष ने बड़ा जुआ तो खेला, लेकिन अपनी मेहनत से उस सपने के बेहद करीब भी पहुंच गए। उधर मुंबई में अक्षत पहली फिल्म की शूटिंग की तैयारी कर रहे थे तो इधर मुजफ्फरपुर में रहने वाले माता पिता अपने लाल की सफलता से फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन तभी मुंबई से वो मनहूस खबर आई जिसने अक्षत के माता पिता को जिंदगी भर के लिए आंसुओं में डुबो दिया। उस रात में ठीक से खाना भी नहीं खाया, उससे बात नहीं हो रही थी। 11:30 में मेरे मामा हैं, उनके मार्फत फोन आया कि स्नेहा चौहान के नाम की लड़की जो फोन की है कि साहब ऐसे ऐसे अक्षत ने सुसाइड कर लिया है। ये स्नेहा चौहान वही मिस्ट्री गर्ल है जो मुंबई के फ्लैट में अक्षत उत्कर्ष के साथ रहती थी और बॉलीवुड में स्ट्रगल भी करती थी। लेकिन स्नेहा से पहले अक्षत को बड़ा ब्रेक मिल गया और इसी एंगल को लेकर अक्षत के परिजन अब सवाल उठा रहे हैं। 27 तारीख को ये घटना उसने अंजाम दिया और चूंकि 3 तारीख को वहां से चल देना था प्रयागराज के लिए, तो बताया था कि हम घर जाएंगे, हमारी शादी उदी अब होगी। वो देखा कि साहब ये तो जाएगा लड़का तो मेरे हाथ से जा रहा है, इस कारण से उसने हत्या कर दी। अक्षत की संदेहास्पद मौत से दुखी परिजन बार बार चीखते चिल्लाते रहे, स्नेहा चौहान की हरकतों पर सवाल उठाते रहे, पर मुंबई पुलिस ने उनकी एक न सुनी और सुसाइड बताकर केस को बंद कर दिया। लेकिन परिजनों ने हार नहीं मानी। मानवाधिकार आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया। दबाव बढ़ा तो 1.5 साल बाद मुंबई पुलिस मुजफ्फरपुर आई और परिजनों का बयान दर्ज कर खानापूर्ति कर ली। इसकी नाराजगी के पीछे कारण यह है कि मुंबई पुलिस खुद जो पोटे यहाँ पे हम लोगों का बयान लेने आए थे, उस पोटे साहब ने मुंबई पुलिस वहां से तो उन्होंने लेटर भेजा कि आपका भी बयान चाहिए, भैया का भी बयान चाहिए, सबका बयान चाहिए, और जब मुंबई पुलिस यहाँ आती है तो मेरा बयान लेने से इनकार कर देती है। सुशांत सिंह राजपूत और फिर अक्षत उत्कर्ष की सनसनीखेज मौत, मायानगरी के सुनहरे पर्दे में चमकने का दम रखने वाले बिहार के होनहार लाल एक के बाद एक जान की बाजी क्यों हार जाते हैं, ये सवाल आज हर किसी को खाए जा रहा है। प्रियांक सौरभ, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और जमशेदपुर की एक्ट्रेस बिटिया श्वेता सिंह लंदन में धूम मचाकर घर लौटी तो परिजनों ने खुशी जाहिर की और गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत भी किया। अपने टैलेंट के दम पर ये टैलेंटेड बिटिया लंबा करियर बनाना चाहती है। जमशेदपुर की होनहार बिटिया श्वेता सिंह जल्द ही भोजपुरी फिल्मों के सुनहरे पर्दे पर चमकने जा रही है। लंदन में 2 महीने की शूटिंग पूरी कर जब ये खूबसूरत परी अपने घर लौटी तो परिजनों ने उसे सिर आंखों पर बिठा लिया, फूलों का गुलदस्ता थमाया, सीने से लगा लिया और लजीज मिठाई से मुंह मीठा भी कराया। माता पिता को उम्मीद है कि उनकी हीरोइन बिटिया खूब मेहनत करेगी और अपने अभिनय से सबका दिल जीत लेगी। हम इसको चाहते थे कि वो मकाम पे पहुंचे, लेकिन हम देखेंगे, क्योंकि हम लोग के टाइम में ये नहीं था।
इसलिए हम अपना बेटी के अंदाज में हम उस चीज को देख रहे हैं और हमको बहुत अच्छा लगा। जमशेदपुर के स्कूल कॉलेजों में पढ़ी लिखी इस टैलेंटेड बिटिया ने न्यूज चैनलों में एंकरिंग से करियर शुरू किया। 2016 में शॉर्ट फिल्में की, फिर भोजपुरी फिल्मों में अपने अभिनय से धमाका मचा दिया। हाल में बड़े प्रोडक्शन हाउस से 2 फिल्मों के ऑफर आए तो ये बिटिया उन्हीं फिल्मों की शूटिंग करने लंदन चली गई। 2 महीने तक घर परिवार से दूर रहने के बाद जब ये एक्ट्रेस बिटिया वापस अपने शहर लौटी तो पूरे शहर ने उसे गले लगा लिया। पूरी इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ गई है। जब से कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, सारी चीज़ें बंद हो गई थी, उसके बाद से बहुत आगे चल गई है भोजपुरी इंडस्ट्री। हर जगह, यहाँ तक कि हमने लंदन में भी पहुँच के भोजपुरी मूवी शूट करके मैं आ रही हूँ। तो आप समझ सकते हैं भोजपुरी का क्रेज कितना आगे तक चला गया है। जमशेदपुर जैसे शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर मायानगरी की चकाचौंध में चमकना आसान नहीं, लेकिन इस धुरंधर बिटिया ने अपने टैलेंट से सपनों के शहर में जगह बनाकर सबको दिखा दिया। जहां चाह वहां राह। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।